लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करूंगा जो कि शायद आपने सुनी भी हो कि एक बार एक राजा के महल में एक चोर घुसा और सफलतापूर्वक चोरी करके जा ही रहा था। राजा ने उसे भागते हुए देख लिया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, रोको, मत जाने दो। और सैनिक समझे कि रोको मत, जाने दो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि सुनने की थोड़ी सी गलती ने चोर को बचा लिया पकड़े जाने से और वह भागने में सफल हो गया। तो दोस्तों, सुनने का कौशल एक ऐसा कौशल है जो कि बहुत आधारभूत कौशल है। एक मनुष्य अपनी शिक्षा में 4 महत्वपूर्ण कौशलों पर टिका होता है। वो है सुनना या समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से सुनना और बोलना आपस में सीधे तौर पर जुड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अजी आखिर सुनिए तो सही, ध्यान से सुनो। पिता बेटों को कहते हैं कि तुम मेरी आखिर कब सुनोगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हमें जीवन भर सुननी पड़ती हैं या हम आज तक सुनते आए हैं। और पवित्र बाइबल में एक जगह लिखा है कि अगर तुम्हारे पास कान है तो तुम सुन लो। ये क्या, कान तो सभी के पास हैं, तो ये किन कानों की बात हो रही है? हम स्वयं विचार कर सकते हैं। जब किसी का भी जन्म होता है तो वह बोलने से पहले सुनता है। हमने शिशुओं को देखा होगा कि वह किस तरह से नई आवाज़ों के प्रति सजग हो उठते हैं। वे कितने ध्यान से सुनते हैं। घंटी की आवाज़, गाना या कोई अन्य आकर्षक आवाज़। फिर अधिकतर लोग जिस तरह के भाषाई वातावरण में रहते हैं उस तरह की भाषा या बोली को सीख जाते हैं। यह सब सुनने का ही परिणाम है और ये गुण अधिकतर मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, क्योंकि हम सब में यह गुण भाषा के सीखने के रूप में पाया जाता है। लेकिन बचपन में एक उम्र के बाद यह सुनने का विशिष्ट गुण कम सा होता नजर आता है, जिसका सीधा असर हमारे बोलने की क्षमता पर पड़ता है, जो कि हमारी एक बहुत विशिष्ट क्षमता है, विशिष्ट गुण है। इंग्लिश में एक कहावत है कि हियरिंग इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन एंड लिसनिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल एक्ट। सुनना दरअसल में एक शारीरिक प्रक्रिया है। जिसके भी पास स्वस्थ कान हैं वह आवाज़ों को तो सुनता ही है, लेकिन सुनने की एक उन्नत प्रक्रिया है जिसे हम समझना कहते हैं, जो कि सुनने से एक कदम आगे है। जो भी संदेश वक्ता के द्वारा जिया जा रहा होता है उस संदेश को उसी भाव में ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ सुनना है, बिना किसी मिलावट के। मिलावट का यहाँ तात्पर्य सुनने के समय कोई भी भूतकाल या वर्तमान के विचारों का अभाव होने से है। आज का जिस तरह का हमारा जीवन है या पहले भी इन कौशलों का महत्व रहा है, लेकिन क्यों सुनने को इतना महत्व दिया जाता है? ये हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि बिना सुने हम किसी भी सूचना को ग्रहण नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि बचपन से यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो हो सकता है कि अधिक संभावना इस बात की है कि वो सुनता भी ना हो या कम सुनता हो। तो आइए सुनने से होने वाले लाभों के बारे में हम ज़रा विस्तार से जानते हैं। पहला लाभ कि सुनने से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जी हाँ, अगर हम विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे तो वो हमारे दिमाग में ठीक से बैठेगा और हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी। ध्यान से सुनने से
जो भी विषय वस्तु वक्यता के द्वारा कही जा रही है उसको हम पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तीसरा है वर्तमान में होने का लाभ। जी हाँ, अगर हमारे दिमाग में कोई भी भूत या भविष्य के विचार नहीं चले हैं, जो कि ध्यान से सुनने के कारण हो जाता है, तो हमें वर्तमान में होने का लाभ भी मिल सकता है। सुनना ध्यान का एक माध्यम है। तो जी हाँ, अगर हमारा ध्यान वर्तमान में रहेगा तो ये एक तरह से ध्यान का माध्यम भी हो जाएगा। व्यक्तिगत संबंधों में सौम्यता। अधिकतर समय पे देखा जाता है कि रिश्तेदारों में, पति पत्नी में, भाई बहन में, बाप बेटे में इस प्रकार की बहस चढ़ी रहती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो या कम सुनते हो। तो अगर हम बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी मधुरता और सौम्यता बनी रहेगी। अगला है सुनने से शब्दकोश में वृद्धि होती है। तो जी हाँ, शब्दकोश को बढ़ाने का एक तरीका भी ये भी है कि हम सबसे पहले सुने और सुनकर उसको उच्चारित करें। तो जिसका रूट कॉज जो है, जिसकी जड़ जो है, वो सुनने में ही विद्यमान है। अगला है एक अच्छा वक्ता बनने की ओर एक सुदृढ़ कदम। जी हाँ, अगर हम अधिक शब्दों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, एक जो कंटेंट है उसको बार बार देखेंगे, तो ये हमारा एक अच्छा वक्ता बनने की ओर अच्छा कदम हो सकता है या हो जाएगा। तो आइए एक नज़र देते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुओं की तरफ, जिन्होंने सुनने के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में सुनने के बारे में बहुत विस्तार से महिमा गाई है, जो कि इस प्रकार से है। वे कहते हैं कि सुनने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सुनने से ही संत महात्मा हैं, इससे ही धरती और आकाश हैं, इससे ही मृत्यु या काल कभी छू नहीं पाता है, और सुनने से ही दुख और पाप का नाश होता है। सुनने के विषय में और भी बहुत विस्तृत व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब में की गई है। इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी ने जो 4 घाट कहे हैं, उसमें श्रावक का भी एक घाट है। पवित्र बाइबल में मैथ्यू ने कहा है कि ही हु हैज़ ईयर्स टू हियर लेट हिम हियर, कि जिसके पास कान हैं वो सुन ले। महात्मा बुद्ध ने भी अपने प्रवचनों में सुनने की महिमा का वर्णन बहुत अधिक किया है। वे तो सब कुछ भुलाकर अपनी सांसों को सुनने को कहते हैं। तो उपरोक्त कुछ उदाहरणों से ये बात हमें स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि सुनने का महत्व न केवल व्यक्तिगत, सामाजिक व सांसारिक है, बल्कि इसके अतिरिक्त इसका महत्व आध्यात्मिक भी है और बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे सुधारें सुनने के कौशल को। जाहिर तौर पर सुनने का कौशल एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। यहीं से ही कई चीज़ों की अच्छी नींव शुरू होती है, विशेषकर अच्छा वक्ता बनने की। तो कैसे सुधारें सुनने के कौशल को? जैसे कि बाकी चीज़ों में होता है, अभ्यास एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जिन विषयों में रुचि नहीं है, उनमें रुचि उत्पन्न करके हम सुनने के कौशल को सुधार सकते हैं। अपने आप को शून्य माने, यह सच में काम करता है। शून्य से तात्पर्य है कि हमें हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर किसी तरह के ज्ञान का बोझ नहीं होना चाहिए, तो हम अपना पूर्ण ध्यान सुनने की तरफ लगा सकते हैं। किसी भी नए विषय को सुनने से पहले अपने आप को पूर्व ज्ञान के बोझ से मुक्त करें। ध्यान को वर्तमान पर लगाकर हम सुनने को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। और छठा है फुल बॉडी लिसनिंग में ज्ञान व सूचना के ग्रहण को सदैव तैयार रहना। एक विख्यात अंग्रेजी वाक्य है कि वन हु लिसन्स स्टेप्स फॉरवर्ड फॉर बेटर लाइफ, कि जो भी व्यक्ति सुनता है
अपने एक अच्छे जीवन के लिए एक कदम और आगे बढ़ा देता है। तो इसमें दिए गए समस्त उदाहरण यह स्पष्ट कर देते हैं कि सुनना महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत आवश्यक और विशिष्ट गुण भी है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बनाने की योग्य रखता है। तो आइए हम अपने सुनने की आदत को मजबूत बनाकर प्रगति की तरफ एक और सुदृढ़ पग उठाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी या भाई बहन भी देखें तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।